प्रश्न हैं। एक तो बीजेपी का भय है कि वो यूपी से उन्होंने योगी जी को बुला रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है योगी जी के लिए और बीजेपी के लिए मेरे तीन लोग कहते हैं वो साधु हैं, और जिस समय साधु के लिए तो नियम है भाई, शंकराचार्य जी का अपमान जब हो रहा था तो योगी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। ये मेरे लिए आश्चर्य वाली बात है। और धर्म में जहाँ तक आए तो केदारनाथ की सोने की चोरी पे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं रहने वाली। जहाँ के योगी जी हैं उन्हीं के इलाके के रहने वाले और बेटी के न्याय के थे। जब आप और हम सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे थे या बोल रहे थे या लड़ रहे थे, उस समय योगी जी ने एक शब्द नहीं बोला। जिससे सभी को आपको ज्ञात है कि जो है लगातार जो है नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा आगाज़ हुआ था और नगर निगम चुनाव अभी बिल्कुल पीक पर है और 23 तारीख में जो है वोटिंग होने वाली है। कहीं ना कहीं 25 तारीख में रिजल्ट भी आएगा, लेकिन उससे पहले जो है जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस जो लगातार जो है अपनी सरगर्मियां तेज करे हुए और जो है इनके जो अगर स्टार प्रचारक जो है लगातार जो है रुड़की नगर निगम में आकर जो है अपने अपने प्रत्याशियों की को लिए जो है वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण महाराज जी जो है रुड़की पहुंचे हैं और उन्होंने जो है यहाँ पर प्रेस के माध्यम से जो है पत्रकारों को जो है कहीं ना कहीं जो है पूजा गुप्ता एक अच्छे पायदान पर जो है बने हुए और लगातार जो है जिस तरीके से जो है समाज का और अन्य धर्मों का जो है उनको जो है समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर है। उन्होंने दावा भी किया है कि जो है निश्चित तौर पर जो है पूजा गुप्ता जो उनकी कांग्रेस प्रत्याशी है वो इस बार जो है मेयर बनने जा रही है और कहीं ना कहीं हाथ का पंजा जो है नगर निगम पर दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें पार्टी की तो पार्टी ने जो है लगातार अपने स्टार प्रचारक जो है रुड़की में भेज रही है और प्रचार करने। प्रश्न इस बात पे योगी जी पे, मैं योगी जी का सम्मान करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमारी मिट्टी की इज्जत बढ़ाई है। यूपी जैसे राज्य में वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरे 2-3 प्रश्न हैं। एक तो बीजेपी का भय है कि वो यूपी से उन्होंने योगी जी को बुला रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है योगी जी के लिए और बीजेपी के लिए मेरे 3 प्रश्न हैं। एक, वो योगी हैं, लोग कहते हैं वो साधु हैं, और जिस समय साधु के लिए तो नियम है भाई, शंकराचार्य जी का अपमान जब हो रहा था तो योगी जी ने एक भी शब्द नहीं बोला। ये मेरे लिए आश्चर्य वाली बात है। और धर्म में जहाँ तक आए तो केदारनाथ की सोने की चोरी पे उनका कोई स्टेटमेंट नहीं। उनको जिस समय गर्भगृह के नियम तोड़े देश के प्रधानमंत्री ने, जहाँ आप और मैं जो यहीं के रहने वाले हम कैमरा लेके या मोबाइल लेके नहीं जा सकते, वो 5 कैमरे लेके गर्भगृह में गए और भगवान के दरबार में राजा और रंग बराबर होता है, उसमें योगी जी नहीं बोले। आश्चर्य ढंग से चुप्पी साधी भी थी। अंकिता उन्हीं के इलाके की रहने वाली है, जहाँ के योगी जी हैं उन्हीं के इलाके के रहने वाले और बेटी के न्याय के लिए जब आप और हम सब लोग कुछ ना कुछ लिख रहे थे या बोल रहे थे या लड़ रहे थे, उस समय योगी जी ने एक शब्द नहीं बोला। मुझे उम्मीद थी जब परिसंपत्ति का बंटवारा होने की बात आ रही थी, जब योगी जी बने, मैं बड़ा खुश हुआ अंदर ही अंदर। मैंने कहा चलो हमारे उत्तराखंड का बेटा वहाँ मुख्यमंत्री हो गया, अब हमारा जो माल टाल यूपी के पास अटका हुआ है वो फटाफट मिल जाएगा। लेकिन योगी जी ने उसमें भी कोई सही नहीं। तो केवल वोट मांगने के लिए मैं यहीं का हूँ कहने के लिए और वोट मांगने के आना, ये मेरे को लगता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। लोग ये भी प्रश्न करेंगे भाई अंकिता के मामले में एक शब्द अपनी सरकार से बोल देते कि जांच करो कौन वीआईपी उसको लेके आओ जिसने हमारे गढ़वाल की बेटी की संग इतना बड़ा अन्याय किया, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। तो ऐसा योगी का क्या काम जो सत्ता के गलत कामों का विरोध भी ना करते, उनके लिए तो सब बराबर होने चाहिए। और वो अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए तो फिर अगर अपनी टीम को ये व्यवस्था गलत करे तो उसको भी उनको रोकना चाहिए, मेरा ये मानना है। और खाली वोट मांगने के लिए योगी जी का इस्तेमाल जो ये कर रहे हैं, तो योगी जी को मेरे जो 3 प्रश्न हैं इनके उत्तर भी अपने आने में अपने भाषण में देने चाहिए। पूजा गुप्ता जी के लिए आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी महिला जो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार है, इतनी कैपेबल है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को डिबेट के लिए चैलेंज करे, वो भागते फिर रहे हैं। दूसरा, मैंने देखा कि जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता लगातार, चाहे वो खाटू श्याम का भंडारा हो, चाहे वो गंगा दशहरे के दिन का भंडारा हो, चाहे वो रामनवमी का भंडारा हो, वो हम कांवड़ में जो है भंडारा हो, परसों खिचड़ी का भंडारा हो, हमेशा से इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़ी खुशी होती है कि वो धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आज महिला अपराध से लेकर स्वच्छता से लेकर गली मोहल्लों की टूटी हुई सड़कों से लेकर शिक्षा में टीचर्स का ना होना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का ना होना, ये सारे हमारे आज मुद्दे हैं और उन चीज़ों के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है।
जिससे उपचुनाव देखिए, यशपाल आर्या जी आके चले गए, हरीश रावत जी लगातार यहाँ बने रहे हैं, प्रीतम सिंह जी भी आएंगे, मैं यहाँ आ गया हूँ, और भी यहाँ के हमारे जितने ताकतवर लोग हैं, आदरणीय राम सिंह सैनी साहब, हमारे पूर्व MP साहब यहाँ हैं, सांसद साहब, और सैनी साहब तो होम मिनिस्टर रहे हैं यूपी के, तो ऐसे दिग्गज लोग यहाँ हैं। और मुझे लगता है कि कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी तो फिर हमारी युवा टीम, आप देखिए पूरे दल बल के संग खड़े हैं, और कोई ऐसी घटना आएगी तो इस बार हम चूकने वाले नहीं हैं। जो भी अप्रिय घटना घटेगी, कोई इस टाइप की घटना अगर जैसे हरिद्वार के पंचायत चुनाव में और मंगलौर में बीजेपी ने करने की कोशिश की शासन और प्रशासन की मदद से, अगर किया तो हमारी युवा टीम पूरा मुकाबला करेगी, और कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो सरकार, मुख्यमंत्री और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। अध्यक्ष जी, किससे कांग्रेस प्रत्याशी की टक्कर मारना है रुड़की में, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी बागी हुए हैं। देखिए, हम अर्जुन की कहानी वाले हैं, अर्जुन और मछली की आंख वाले। हमारा लक्ष्य तो जीत है, हम पहले नंबर पे है, नीचे सेकंड थर्ड कौन आ रहे हैं हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, दूसरे नंबर की होड़ है। अब वो कौन क्या करता है वो आने वाला समय बताए। जब उसने जनता के बीच में काम नहीं करा तो वो क्यों चुनाव लड़ रही? 22 महीने से पुल नहीं बना, उसके लिए उसका क्या विजन है? क्यों नहीं बना? सरकार से पूछा कि नहीं? अध्यक्ष जी आ जाओ। नहीं, बोलो। ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये जो एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है जो 7 साल से तैयार है, वो भाजपा की सरकार ने शुरू क्यों नहीं किया? रुड़की की स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक लाइट इस सरकार ने 7 साल में क्यों नहीं शुरू की? हम तो पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। सोलानी का पुल नहीं बना, सोलानी नदी का पुल 22 महीने में स्वीकृत नहीं हुआ, और ऋषिकेश में 10 महीने में बनकर तैयार हो गया। स्टेडियम को लेकर अरे सुन तो लो, इतने मुद्दे हैं तो भाजपा ही जिता रही है हमें चुनाव। नालियों में सड़क में गड्ढे, नाली में पानी, प्लॉटों में जल भराव, आधे से 1/3 से ज्यादा शहर डूबा पड़ा। ये वोट किस मुंह से मांगेंगे? 5 गलियों ने बाइकाट कर दिया, किसका करा? भाजपा की सरकार का, कि हम वोट नहीं डालने के। ये वो मैनिफेस्टो नहीं है दिल्ली का चुनाव है, रुड़की का लोकल चुनाव। इसमें बताओ, 10 महीने के सांसद का कोई एक बोर्ड दिखा दो कहीं रुड़की में लग रहा हो तो। स्वामी जी दिखा दो, स्वामी जी तो प्रभारी रहे, मंत्री रहे, उन्होंने रुड़की में क्या कराई हो? क्या करेगी अनीता अग्रवाल? हार का लड़कों के पास यहाँ पर खेलने के लिए सुन तो लो, स्टेडियम का बार करेंगे, करा वहाँ कुछ नहीं। पूजा गुप्ता मेयर बनेगी, वहाँ इंडोर स्टेडियम भी डेवलप होगा, रुड़की का पार्क भी बनेगा, बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी। और सुन लो, ये जो यहाँ बच्चों की हेल्थ का कोई व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। स्वामी जी से पूछो रंजीता अग्रवाल से कि ये क्यों नहीं बोल रही कि यहाँ हर गली में स्मैक ऐसा बिक्री जैसा कभी वो आइसक्रीम बिकती थी। बताओ विजन लाओ। कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा पूजा गुप्ता के लिए समर्थन और पूजा गुप्ता के लिए वोट मांगने का काम किया गया है। और अभी पूजा गुप्ता का, क्योंकि मेयर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की, उनका डोर टू डोर और मार्केट में जो है बिटीगंज में चल रहा है कार्यक्रम। अब इसके बाद करण मेहरा जी वहाँ जाएंगे और पूजा गुप्ता के लिए जो है वोट मांगने का काम करेंगे। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करवाई गई थी भाजपा की तरफ से, जिसमें आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि नगर निगम की संपत्ति हड़पी गई। हाँ, ये आरोप जो है हमारे बहुत ही पूजनीय और बहुत ही माननीय जो रुड़की शहर के डॉक्टर राकेश त्यागी जी हैं, जिन्हें हम बाबूजी भी कहते हैं, तो उनके द्वारा लगाए गए। मैंने आपके माध्यम से ही देखा आपके चैनल पे, उनका कहना ये था कि रुड़की नगर निगम की संपत्ति को बाबूजी राम बिहारी गुप्ता जी के द्वारा ली गई। आप ये देखिए, वो संपत्ति 1979, मैं कोट कर रहा हूँ, 1979 में बेनामे के तौर पर श्री राम बिहारी गुप्ता जी को मिली। उसके पूरे पैसे दिए गए जो उस वक्त हज़ारों में होते थे। 1991 में एसडीएम महोदय ने रुड़की के उनका दाखिल खारिज काटा, जिस पे स्टे ऑर्डर न्यायपालिका ने दिया। मैं अब तक नहीं समझ पाया एक बात कि डॉक्टर राकेश त्यागी जी को इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी ये कहने के लिए कि रुड़की की ये नगर निगम की संपत्ति है और इसको हड़प लिया गया। न्यायपालिका के अंदर ये चल रहा है, क्या कोई न्यायपालिका से हड़प सकता है? न्यायपालिका का को स्टेटस का वहाँ पे है, ना वो संपत्ति मेरी है, ना नगर पालिका की है, ना नगर निगम की। तो फिर उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। ये न्यायपालिका के ऊपर आरोप है। न्यायपालिका ने स्टे ऑर्डर कर रखा है, सन 1991 से मुकदमा विचाराधीन है न्यायपालिका में। तो वो कैसे कह रहे हैं सचिन गुप्ता ने या राम बिहारी गुप्ता ने नगर निगम की संपत्ति हड़प ली? एक और आरोप है कि आप चुनाव भी सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि ताकि आप और जमीनें भी कब्जा कर सकें। प्रदीप बत्रा इतनी जमीन कब्जा चुके, प्रदीप बत्रा पे इतने आरोप लग चुके, इसका मतलब भाजपा जो है जमीन हथियाने के लिए बार बार प्रदीप बत्रा को इलेक्शन लड़ा रही है।
राकेश त्यागी जी को प्रदीप बत्रा के बारे में भी बात करनी चाहिए, फिर अपने भाजपा के कैंडिडेट के बारे में भी बात करनी चाहिए। लेकिन राकेश त्यागी जी क्या है, शायद बाबूजी के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर इतना था सचिन गुप्ता को नीचा दिखाने का या सचिन गुप्ता के ऊपर आरोप लगाने का कि वो हड़बड़ाहट में ये भी भूल गए कि आरोप वो न्यायपालिका पे लगा रहे हैं, ना कि सचिन गुप्ता पे। और जो वो बात करते हैं संपत्ति अपार की है, 1979 में उस संपत्ति की क्या कीमत थी और 1979 के बाद अब क्या कीमत है, आप ये तो देखिए। चुनाव हारने की घबराहट तो नहीं उनके अंदर? भाजपा डर रही है, भाजपा को सूझ नहीं रहा है कि पूजा गुप्ता का विकल्प क्या लाएं, पूजा गुप्ता को हराने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाएं। इसलिए वो अपने पुराने नेताओं को और पुराने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको आगे कर झूठे आरोपों को लगाने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है भाजपा ने अनिता को टिकट क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखिए, इसका तो उनका संगठन बता सकता है। जो संगठन में नाम भी नहीं था, जिसकी रायशुमारी में नाम भी नहीं आया, फिर भी उन्हें टिकट हुआ, तो इसकी तो सिर्फ आपके जो सीएम है, आपके जो पदाधिकारी हैं या स्वामी जी हैं जो इतना बड़ा इंटरफेरेंस रुड़की चुनाव में कर रहे हैं, वही दे सकते हैं, वही बता सकते हैं। अब तो हमने चुनाव लड़ना है और जीतना है, और पूजा गुप्ता चुनाव भी लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं। राकेश त्यागी जी का मोटिव क्या है आप पे ये आरोप लगाने का? देखिए, राकेश त्यागी जी जो हैं वो हमारे बाबूजी समान हैं। मुझे लगता है शायद भाजपा का प्रेशर उन पे इतना पड़ गया कि उन्हें मजबूरी में आकर सचिन गुप्ता और उनके मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम बिहारी गुप्ता पे आरोप लगाने के लिए उकसाया गया और मजबूर किया गया कि आप आरोप लगाएं।